साहिब बंदगी सतनाम। सतगुरु कबीर साहब बंदी छोड़ की जय हो। आज हमारे सतगुरु नितिन साहिब जी एक वेद बताने वाले हैं कि भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं। तो देवों के देव महादेव होते हुए भी वो किसकी भक्ति में लीन रहते हैं? आखिर ये भेद क्या है? भगवान भोलेनाथ किसकी भक्ति करते हैं? आज सत्संग के माध्यम से नितिन दास साहिब जी हम सबको बताने वाले हैं। सत्संग को पूरे विवेक के साथ पूरी बुद्धि लगा के सुने। ये पढ़ाई पीएचडी की पढ़ाई है, ये सब जीवों के लिए पढ़ाई है। ये वो पढ़ाई है जहां जिसको 3 गुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझ पाए, वो भी भक्ति किए, तपस्या किए, लेकिन उनकी तपस्या भी अधूरी रही, क्योंकि सत्य शब्द, सच्चा शब्द, सच्चा नाम उनके पास भी नहीं था। उनके पास था लेकिन उसका भेद नहीं जान पाए। जैसे कस्तूरी तो सबके पास है, ऐसा कोई नहीं जिसके पास कस्तूरी नहीं, ऐसा कोई हिरण नहीं, लेकिन बिना भेद के भटकता ही फिरता है। इसी प्रकार तीनों देवता भी, ये त्रिदेवा भी भक्ति किए हैं। हिमालय पे जाके भोले शंकर ने भी भक्ति करी है, जबकि कहने में आ रहा है देवों के देव महादेव। अरे अगर आप ही देवों के देव महादेव हो तो आप किसकी भक्ति करते हो? ये सवाल हर इंसान के दिल में होता है कि भोले शंकर आखिर भक्ति किसकी कर रहे हैं। तो अगर आपने जानना है कि भोले शंकर किसकी भक्ति कर रहे हैं तो उनका एक ग्रंथ उठाओ, शिव स्वरोदय। उसमें पार्वती और शंकर जी की पूरी वार्तालाप है। जो सवाल आपके दिमाग में है कि शंकर जी किसकी भक्ति करते हैं, वही चीज पार्वती जी के दिमाग में आई कि हे प्रभु, मैंने हर जगह यही सुना है कि आप देवों के देव महादेव, आपसे बड़ा कोई नहीं, फिर आप किसकी भक्ति में लीन रहते हो? तब देखो वहां पे क्या लिखा है। वहां साफ लिखा है कि मैं उस निराकार ब्रह्म की भक्ति करता हूं जो इन 5 तत्वों का जनक है, जो इन 5 तत्वों में रमण करता है, जो इन 5 तत्वों से दुनिया को बनाता है, पालता है और उसका विनाश कर देता है। साफ लिखा है। और उसको प्राप्त करने की विधि भी बताई है कि साकार हकार, वहां पे साकार हकार लिखा है, सा से सो और हा से हंग। सकार यानी कि सो, हकार यानी कि हंग। गुप्त रूप में भेद दिया है वहां सोहंग का कि श्वास आती है तो सो, श्वास जाती है तो हंग। इसी सोहंग का जाप मैं अपनी समाधि में करता हूं, जिसको शून्य समाधि कहते हैं। मैं शून्य तक जाता हूं और वहां पर जाके मेरा देह अभिमान टूट जाता है और मैं वहां पे खुद को निराकार समझ के उसमें लीन रहता हूं। साफ लिखा है। लेकिन आगे का भेद भोले शंकर नहीं जान पाए कि भाई सरगुण निर्गुण दोनों से पारा वो क्या है। साहिब कहते हैं सरगुण निर्गुण दोनों से पारा और जानेगा कोई जाननहारा। जब सतगुरुदेव आपकी जिंदगी में आ जाते हैं तो वो आपको सरगुण और निर्गुण दोनों से परे ले जाते हैं, दोनों से पार की भक्ति बताते हैं। सरगुण मानो घड़ा एक शेप में, और निर्गुण मानो मिट्टी। उस मिट्टी से चाहे आप घड़ा बना दो, उस मिट्टी से चाहे आप गुल्लक बना दो, उस मिट्टी से आप चाहे चकला बना दो, बेलन बना दो मिट्टी की, चिड़िया बना दो मिट्टी की। तो मिट्टी है निराकार और ये जो चीजें बनती हैं ये है साकार। इसी तरह ब्रह्म है निराकार, आकाश है निराकार, शून्य है निराकार, ये पोल है निराकार, ये दोनों हाथों के बीच में जो स्पेस है, गैप है,
ये है निराकार। इसी निराकार से साकार प्रकट होते हैं, और निराकार और साकार में कोई फर्क नहीं होता। केवल भ्रमवश हमें लगता है कि ये चीज साकार है और वो गैप निराकार है। असल में वो एक ही चीज है। जैसे पानी में कभी बर्फ जम के तैरने लग जाए तो हमें भ्रम होता है कि ये बर्फ पानी से भिन्न है। बर्फ अलग चीज है, पानी अलग चीज है, लेकिन ये केवल मायावत दिखाई और समझ में पड़ता है कि ये दोनों अलग हैं। जो तत्वज्ञानी है वो जानता है कि पानी और बर्फ एक ही चीज है, बस रूप अलग दिख रहे हैं। ये बर्फ भी पिघल के पानी ही बन जाएगी। इसी तरह जितने भी निराकारी हैं, जितने भी निराकार को मानते हैं, उन सबको ये ज्ञान होता है कि साकार की भक्ति नहीं करनी है। ये साकार एक दिन खत्म होके निराकार में ही समा जाएगा। जैसे ये शरीर साकार है, जब ये खत्म होगा तो इसकी जो मिट्टी तत्व है वो मिट्टी में समा जाएगा। इसमें जो वायु तत्व सांस है वो वायु में समा जाएगी। इसमें जो अग्नि टेम्परेचर है, जठर अग्नि है, वो अग्नि तत्व में समा जाएगी। इसमें जो पानी है, खून है, पसीना है, बूंद है, वो पानी तत्व में समा जाएगा। और इसका जो मन है, जो इसका वो निराकार मन इस निराकार आकाश तक समाएगा और उसके बाद दोबारा सृष्टि पैदा कर देगा, दोबारा साकार रूप धारण कर लेगा। तो इसी आने जाने में सब देवी देवता, सब ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, औलिया, सब इसी में भटकते रहे। इसी को बेचून कहते हैं, इसी को फॉर्मलेस कहते हैं। ईसाई कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, मुस्लिम कहते हैं अल्लाह बेचून है, यानी उसका कोई रूप रंग नहीं है। असल में ये सब निराकार के ही अलग अलग नाम हैं, उस निराकार ब्रह्म के। जबकि परमात्मा निराकार नहीं है भाई। परमात्मा तो इन दोनों से न्यारा शब्द स्वरूप है, और वही शब्द स्वरूप आपका निज नाम है, आपका निज स्वरूप है। आप साकार और निराकार नहीं हो। अरे आप तो इन दोनों की गवाही देते हो कि साकार भगवान है, निराकार भगवान है। आप निराकार साकार दोनों से न्यारे हो। इसको समझो मेरे भाई। अब आगे साहिब क्या कहते हैं? मूल फूल बेल नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सोई। जब आप उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हो तो वहां पर मूल फूल बेल बीज कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं। अभी हम कह रहे हैं कि मूल ज्ञान, वहां पहुंचने के बाद वो भी नहीं रहेगा, मूल भी नहीं रहेगा। जैसे हम किसी भी लड़के को पिता तब तक नहीं कह सकते जब तक उसके द्वारा एक संतान की उत्पत्ति ना हो जाए। जैसे ही उसके घर में बच्चा पैदा होता है, अब वो लड़का ही पिता बन जाता है। इसी तरह ये सब सृष्टि बनी, त्रिदेवा बने, सब कुछ हुआ, इसलिए हम उसको मूल कह रहे हैं। लेकिन जब हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तब ये त्रिदेवा, ये मन, ये माया सब खत्म हो जाएगा। तो जब मन माया ये डाली टहनी नहीं रही तो हम मूल किसको कहेंगे? जब पुत्र ही नहीं रहेगा तो हम पिता किसको कहेंगे? इसलिए साहिब कहते हैं उस अवस्था में पहुंचकर ये सब खत्म हो जाएंगे। जितना भरम जाल है ये सब टूट जाएगा, सब टूट जाएगा। तो आगे क्या कहते हैं? बिना वृक्ष फल सोई, कि वो अवस्था मिल जाएगी जैसे बिना वृक्ष के आपको कोई फल की प्राप्ति हो जाए, यानी उसका कोई आदि और अंत ना रहे। बिना वृक्ष का फल यानी कि जिसको कोई पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि फल वृक्ष से पैदा होता है और जो पैदा होता है वो एक दिन नष्ट होता है। तो साहिब उस अवस्था की बात कर रहे हैं कि बिना वृक्ष के जो फल है, यानी तेरा निज स्वरूप, जिसको पैदा करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ,
वो निज है, वो स्वरूप निज है, आदि है, अनंत है। उसको जन्म और मरण का कोई भय ही नहीं है। उस अवस्था को प्राप्त करना है मेरे भाई। आगे क्या कहते हैं? ओहम सोहम अर्ध ऊर्ध नहीं, स्वासा लेख न कोई। अब कितना क्लियर कर दिया यहां पे कि ओहम सोहम अर्ध ऊर्ध नहीं। ना तो कोई ओहम सोहम का जाप वहां पहुंचा सकता है और ना ही अर्ध ऊर्ध। मतलब कि कुछ लोग तो शरीर के अंदर जो चक्र हैं उसमें उलझ गए हैं, एक के ऊपर एक चक्र, उसके ऊपर दूसरा चक्र, जितनी भी कुंडलियां हैं, या तो इसमें उलझ गए या फिर ऊपर सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, जो एक आदमी का शरीर बना के उसके ऊपर अलग अलग लोक बना देते हैं, अलग अलग पौड़ियों की तरह। एक लोक, उसके ऊपर दूसरा लोक, तीसरा लोक, चौथा लोक, पांचवा लोक, छठा लोक, सातवां लोक। उसी सात को कह देते हैं सतलोक, यानी 7 लोक ऊपर जाओ। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही हद कर दी है। एक और पंथ चल रहा है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने सतलोक भी फेल कर दिया, अलखलोक भी फेल कर दिया कि ये तो 6-7 लोक ऊपर हैं। लेकिन हमारा वाला कैवल्य लोक वो 33 मंजिल पे है, 33 लोक ऊपर है। आप गिनोगे जब उनके लोक तो पूरे 33 लोक हैं। मुझे एक भाई ने पूरा कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करी कि नहीं भाई 33 लोक ऊपर जाना है। मैंने कहा क्या बात भाई, 33 में ही खत्म हो गए क्या? अरे 34, 35, 36, 37, 50, 100, 1000, लाख, करोड़ लोग बना देते। ईंट बजरी खत्म हो गई थी क्या? सीमेंट खत्म हो गया था क्या भाई? या दिहाड़ीदार नहीं मिल रहे थे, केवल 33 ही बना पाए? तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको भ्रमित करने वाले जिंदगी में, और आप गिनती के चक्कर में पड़ के जो ज्यादा लोग आपको दिखा देगा बना के एक कागज पे, आप सोचोगे कि नहीं शायद यही आगे लेके जाएगा हमें। अरे नहीं, अर्ध ऊर्ध्व, ना ऊपर ना नीचे, कहीं नहीं जाना है। क्योंकि ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना। इसी को मूल मंत्र समझ लो, इसी को निज मंत्र समझ लो भाई, और इसको मन में अच्छी तरह बैठा लो, तभी आपका कल्याण होगा। अन्यथा आप इन्हीं लोगों के चक्कर में हमेशा आते जाते रहोगे, आते जाते रहोगे। क्योंकि ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पौड़ियों की तरह। एक पौड़ी छोड़ी, दूसरी पौड़ी चढ़ गए, दूसरी पौड़ी छोड़ी, तीसरी पौड़ी चढ़ गए, तीसरी छोड़ी, चौथी चढ़ गए। ऐसे ही एक दिन आप उतर भी आओगे। लेकिन कबीर साहब का जो ज्ञान है वो विहंगम योग है। एक बार जब आपको उस अवस्था में पहुंचा दिया गया, अब वहां पर सारे भ्रम ही नष्ट हो जाते हैं। आप इस लोक को हमेशा के लिए भूल जाते हो, और जो आपने गलती करी है उसको आप सुधार लेते हो मेरे भाई। उसके बाद आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। अपने निज स्वरूप, अपने निज नाम, अपने उस अखंड नाम में अपनी सुरती लगा के परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हो। अब वहां पर काल नहीं आ सकता आपको भ्रमित करने। इसको समझो।